नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश के एक नए चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है हीज फर्स्ट फ्लाइट और इसके लेखक हैं लियाम ओ'फ्लैहर्टी। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब यह वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के नाम की। तो चैप्टर का नाम है हीज मतलब उसकी, फर्स्ट मतलब पहली, फ्लाइट मतलब उड़ान। तो उसकी पहली उड़ान। लेखक है लियाम ओ'फ्लैहर्टी। ये एक छोटी सी कहानी है और वास्तव में हम यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं सीधा सीधा कि ये दो कहानियां हैं, हीज फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन। दो कहानियां हैं, उनमें से ये पहली कहानी है, ठीक है, क्योंकि तीसरा चैप्टर ही है कि टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइट। तो हम इसकी पहली कहानी को आज पढ़ रहे हैं। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि अगर आप इस चैप्टर को बुक से पढ़ना चाहें एक एक वर्ड और एक एक लाइन के साथ, तो आप इस चैप्टर को बुक से पढ़ने के लिए यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं हीज फर्स्ट फ्लाइट डिजायर पॉइंट, जैसा कि नीचे लिखा हुआ आ रहा है। और जैसे ही आप इतना लिखकर सर्च करेंगे आपको ये चैप्टर हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ यूट्यूब के सर्च में मिल जाएगा। आज हम इस चैप्टर की समरी कर रहे हैं ताकि बहुत कम समय में आप इस चैप्टर को बहुत आसानी से समझ सकें। चलें आगे। चलिए, इसे 3 भागों में विभाजित कर दिया है ताकि हर एक चीज को आसानी से आप समझ सकें। तो पहला है शीगुल पक्षी और उसका डर। तो वास्तव में ये एक सीगुल पक्षी की कहानी है। शीगुल एक समुद्री पक्षी होता है, उसको सीगुल ही बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसको कुछ इस तरह से देख लेंगे कि यहाँ पर मैं बुक उठा लेता हूँ ताकि कुछ भी छूट ना जाए हमसे समरी में। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि छोटा समुद्री पक्षी जो है वो अपनी चट्टान पर अकेला है। उसके 2 भाई और उसकी बहन पहले ही दिन उड़ान भरकर जा चुके थे, जबकि ये छोटा समुद्री पक्षी उनके साथ उड़ने से डर रहा था। किसी तरह से जब इसने चट्टान के किनारे पर दौड़ लगाई और अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास किया तो वो डर गया, क्योंकि नीचे की ओर विशाल समुद्र का फैलाव था, यानी चारों ओर सिर्फ समुद्र ही समुद्र दिख रहा था। नीचे की ओर कहने का मतलब ये बहुत ऊंचाई पर था चट्टान के, तो नीचे की ओर सिर्फ समुद्र ही समुद्र का फैलाव था। और कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वो डर गया, अर्थात उसे लगा कि उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे, जबकि उसके दोनों भाइयों और उसकी बहन के पंख उसके खुद के पंखों से कहीं ज्यादा छोटे थे। वो चट्टान के किनारे तक दौड़ते हुए गए, उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया और उड़ गए। ये शीगुल पक्षी उनके साथ उड़ने का साहस नहीं जुटा सका और वो अपनी गर्दन को झुकाकर वापस अपने सुराख में लौट जाता है जहां पर वो रात को सोया था। उसके माता पिता गुस्से से चहचहाते हुए उसको डांटते हुए आते हैं और उसको धमकी देते हैं कि अगर तुम नहीं उड़े तो हम तुमको इस चट्टान पर तब तक भूखा रखेंगे जब तक कि तुम उड़ोगे नहीं। लेकिन वो अपने प्राणों को बचाने के लिए कि अगर कहीं उड़ा और मैं नीचे गिर गया तो गिरकर मर जाऊंगा, ये सोच रहा था वो, तो अपने प्राणों को बचाने के लिए वो उड़ा नहीं। एक दिन पहले, अब इस ऐसा हुए 24 घंटे बीत जाते हैं, तो यहाँ पर हमको बताया जाता है कि ऐसा हुए 24 घंटे बीत जाते हैं और एक दिन पहले उसने अपने माता पिता को अपने भाइयों के साथ उड़ते हुए देखा था। उसने देखा था कि उसके माता पिता और उसके भाइयों और बहनों को उड़ने की कला में निपुण बना रहे थे। उसके माता पिता उन्हें लहरों पर तैरने की कला सिखा रहे थे और उसके माता पिता उन्हें मछली पकड़ने के लिए डुबकी लगाने की कला सिखा रहे थे। इनफैक्ट हमें यह भी बताया जाता है कि उसने अपने बड़े भाई को उसकी पहली हेरिंग मछली पकड़ते हुए और उसको निगलते हुए देखा था। समुद्री पक्षी मछली खाते हैं, तो यहाँ पर यह बताया जाता है जो हेरिंग मछली है ये मछली की एक प्रजाति है। कई तरह की प्रजाति होती है, जैसे कुत्तों की कई प्रजाति होती है वैसे मछलियों की भी कई प्रजाति होती है, ठीक है। तो उसके माता पिता जो थे वो गर्व से कूकते हुए चारों ओर चक्कर लगा रहे थे और अपने बच्चों को ये सारी कलाएं सिखा रहे थे। उसका पूरा परिवार, जैसे ये चट्टान है, ये एक चट्टान हो गई और ये एक चट्टान हो गई, तो इस वाली चट्टान पर उसका पूरा परिवार था और इस वाली चट्टान पर वो अकेला था। तो उसने देखा था कि सामने वाली चट्टान पर, ठीक इसके सामने वाली चट्टान पर उसका पूरा परिवार उसकी कायरता पर उसकी हंसी उड़ाते हुए चल रहा था। अब यहाँ पर इसके आगे कहानी बढ़ती है तो हमें बताया जाता है कि अब जो सूर्य था वो आसमान में ऊपर चढ़ रहा था
और उसकी चट्टान का मुख दक्षिण की ओर था, इसीलिए उसकी चट्टान पर तेज धूप थी। भाई जाहिर सी बात है, अगर चट्टान का मुख दक्षिण की ओर है और ये पूर्व है तो तेज धूप तो होगी ही, क्योंकि सीधी धूप आ रही है। तो उसकी चट्टान जिसका मुख दक्षिण की ओर था पर तेज धूप थी, वो अपनी सुराख से बाहर निकल कर आता है, एक पैर पर खड़ा होता है, अपने दूसरे पैर को अपने पंखों में छुपा लेता है। श्रीगुल पक्षी के अंदर यह गुण होता है कि वो अपनी एक टांग पर खड़ा हो जाता है। वो अपनी चट्टान से बाहर निकल कर आता है, एक पैर पर खड़ा होता है और अपने एक पैर को अपने पंखों में छुपा लेता है। वो पहले तो अपनी एक आंख मूंद लेता है और फिर अपनी दूसरी आंख भी मूंद लेता है और वो सोने का नाटक करता है। इतना करने पर भी उसके परिवार में से कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। उसके जो भाई बहन थे वो अपनी गर्दन में अपने सिर को छुपाकर, गर्दन में सिर छुपाने का मतलब जैसे ये सिर है और ये गर्दन है, तो श्रीगुल पक्षी अपनी सिर में अपनी गर्दन को छुपा लेता है, यानी ऐसा लगता ही नहीं कि इसके पास गर्दन है। ऐसे ऐसे गर्दन है तो ऐसे छुपा लेगा, एकदम घुस जाएगा उसी में, ठीक है। तो ऐसा लगता ही नहीं कि इसके पास गर्दन है, तो अपने सिर को अपनी गर्दन में छुपाकर पठार पर ऊग रहे थे। उसका जो पिता था वो अपनी सफेद पीठ पर अपने पंखों को साफ कर रहा था। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि केवल उसकी माँ उसकी ओर देख रही थी, और यहाँ पर देखिए माँ की बुद्धिमानी, तो केवल उसकी माँ उसकी ओर देख रही थी। वो एक ऊंची जमीन पर, पठार पर एक ऊंची जमीन पर खड़ी थी और उनके पैरों में मछली का टुकड़ा था। मम्मी को पता होता है कि बेटा को क्या पसंद है। आपके घर में आपकी मम्मी को पता है कि कौन सा चीज है जो आपको पसंद है, क्या खाना आप पसंद करते हैं। तो उस पक्षी की माँ को भी पता था कि मेरे बेटे को क्या पसंद है। उसकी माँ ऊंची जमीन पर खड़ी थी और उसके पैरों में मछली का टुकड़ा था, और वो कभी कभी अपनी चोंच से मछली को तोड़ती और फिर अपनी चोंच को पठार पर या फिर चट्टान पर रगड़ने के लिए ऐसे ऐसे रगड़कर तेज कर रही थी, ठीक है। इस तरह से वो अपनी चोंच को दोनों ओर से रगड़कर तेज कर रही थी। अब जब उसने देखा कि उसकी माँ के पैरों में मछली का टुकड़ा है, तो भोजन को देखकर वो पगला गया एकदम से, क्योंकि उसने इतने समय से कुछ नहीं खाया था। तो वो भोजन को देखकर एकदम पागल हो गया और उसे याद आया कि इसी तरह से मछली को काटना और मछली को काटने के बाद अपनी चोंच को दोनों तरफ से रगड़कर तेज करना उसे कितना पसंद था, श्रीगुल पक्षी को, ठीक है। ये सब श्रीगुल पक्षी को याद आ रहा है। वो अपनी माँ को पुकारता है, गा गा गा, मतलब अपनी माँ से पक्षी की आवाज में गा 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 वो कहता है। गा 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 का मतलब है कि वो अपनी माँ से भोजन लाने के लिए प्रार्थना करता है। उसकी माँ कहती है गा कोल आह, यानी आपकी बुक में लिखा है, आप देख सकते हैं, गा कोल आह, यानी वो एक तरह से व्यंग बोलती है कि अगर तुम उड़ जाते तो तुमको खाना मिल जाता, लेकिन तुम उड़े नहीं। तो एक तरह से वो व्यंग बोलते हुए उसको फटकार लगाती है, लेकिन वो दुख से पीड़ा से पुकारता रहता है भोजन लाने के लिए, और फिर थोड़ी देर बाद वो प्रसन्नता से उछल पड़ता है। उसकी माँ क्यों उछल पड़ता है? क्योंकि उसकी माँ मछली के टुकड़े को अपनी चोंच में दबाकर उसकी ओर उड़ते हुए आ रही थी। तो माँ को देखकर वो उछल पड़ता है एकदम खुशी से। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही उसकी माँ उसके ठीक नजदीक पहुंचती है, वो उसके और नजदीक नहीं जाती, बल्कि उनके पंख गतिहीन हो जाते हैं। कहने का मतलब कि वो एक चट्टान पर जैसे यहाँ पर खड़ा है और उसकी माँ यहाँ पे है। अब अगर वो आगे बढ़ा तो वो नीचे गिर जाएगा। यहाँ पे है वो खड़ा और उसकी माँ यहाँ उड़ रही है। तो ठीक जब मछली का टुकड़ा बच्चे की चोंच के पहुंच में था, ठीक उसी समय उसकी माँ रुक जाती है और भोजन से पागल होकर, भूख से पागल होकर वो मछली पर छलांग लगा देता है। लेकिन मछली तक नहीं पहुंचता वो, बल्कि वो नीचे की ओर गिरने लगता है, ठीक है। तो जब वो नीचे की ओर गिरने लगता है तो उसके हृदय में एक राक्षसी भय व्याप्त हो जाता है। लेकिन हमें बताया जाता है कि ऐसा केवल कुछ ही क्षणों तक होता है। ठीक इसके तुरंत बाद वो अपने पंखों को फैला हुआ महसूस करता है। उसे पता चलता है कि उसके छाती के महीन बालों से हवा टकरा रही है, और फिर ये हवा उसके पेट से टकरा रही है, और फिर ये हवा उसके पंखों से टकरा रही है। अब वो सिर के बल नहीं गिर रहा होता, बल्कि वो उड़ रहा होता है। तो यहाँ पर ऊपर, हाँ ये हो जाएगा। अब वो सिर के बल नहीं गिर रहा होता है, ठीक है, ये क्लियर हो जाता है। अब इसके आगे हमारी कहानी चलती है कि वह धीरे धीरे नीचे की ओर और बाहर की ओर उड़ने लगता है। यानी धीरे धीरे वो नीचे की ओर उड़ता है, फिर ऊपर की ओर उड़ता है, इस तरह से उड़ने लगता है। और अब वो भयभीत नहीं था, लेकिन उसका सिर चकराने लगता है। तो एक बार वो अपने पंखों को फड़फड़ाता है और आगे बढ़ जाता है।
और फिर इसके ठीक बाद गा 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 कोल आह, उसकी माँ अपने पंखों से तेज शोर करते हुए उसके पास से गुजरती है। वो भी अपनी माँ को जोरों से चीख कर उत्तर देता है। ठीक इसके तुरंत बाद उसका पिता भी उसके ऊपर से चीखते हुए उड़ता है और वो अपने दोनों भाइयों को और अपनी बहन को अपने चारों ओर घोड़े की तरह उछल कूद करते हुए, चक्कर लगाते हुए, उड़ते हुए देखता है। अब ये लोग भाई ऊपर से नीचे आ रहे हैं धीरे धीरे। तो नीचे क्या है, समुद्र है। तो ऊपर से नीचे आते 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 ये समुद्र तक पहुंच जाता है। तो अब वो कहते हैं कि उसके सामने विशाल समुद्र था। वो अपने नीचे विशाल हरे समुद्र को देख रहा था और इस पर छोटे छोटे टीले उभरे हुए थे, या फिर छोटे छोटे टीले तैर रहे थे। उसका परिवार, उसकी माँ, उसके भाई और उसकी बहन और उसके पिता इस हरे फर्श पर बैठे थे, अर्थात इस समुद्र पर बैठे थे। समुद्र हरा दिखाई देने लगता है, अगर पानी बहुत गहरा हो तो वो हरा दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो इसलिए हरा समुद्र कहा गया है। वो हरे समुद्र पर बैठे हुए थे, उसका पूरा परिवार, और वो उड़ रहा था। तो उसका पूरा परिवार उसको फर्श पर बुला रहा था, अर्थात उसका पूरा परिवार उसे नीचे बुला रहा था। उसने बहुत प्रसन्नता से चारों ओर देखा और अपनी गर्दन को चारों ओर घुमाकर वो गर्व से क्वा क्वा करने लगा। और फिर जैसे ही उसने हरे फर्श पर अपना पैर रखा, हरे फर्श पर यानी समुद्र पर, अब पानी पर पैर रखेंगे तो क्या होगा, पानी में पैर डूब जाएंगे। तो जैसे उसने हरे फर्श पर अपना पैर रखा, उसके पैर पानी में डूब गए। वो भयभीत हो गया, उसे लगा मैं कि डूब जाऊंगा। तो वो भयभीत हो गया। उसने अपने पंखों को फिर से फड़फड़ाने और ऊपर उठने का प्रयास किया, लेकिन इस अजीब अभ्यास की वजह से, इस विचित्र अभ्यास की वजह से वो थक कर चूर हो गया था। वो ऊपर उठ नहीं सका। पहले तो उसके पैर पानी में डूब गए और फिर उसके पेट ने पानी को छुआ, और फिर वो उससे ज्यादा नहीं डूबा, क्योंकि बतख सिर्फ पेट तक पानी रहता उसके बाद वो नहीं डूबती। वैसे ही शीगुल पक्षी भी है, उसके पेट तक पानी रहेगा, बाकी वो तैरने लगता है। अब वो हरे समुद्र पर, या फिर अब वो समुद्र में तैर रहा था। उसका पूरा परिवार गर्व से कूकते हुए उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था और उसकी प्रशंसा कर रहा था। और उसके परिवार की चोंच, अर्थात उन लोगों की चोंच में डाग मछली के टुकड़े थे, जो उसे वो खाने के लिए दे रहे थे, या फिर खाने के लिए उसे भेंट कर रहे थे। और यहीं पर हमारी कहानी कंप्लीट होती है कि उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। तो चैप्टर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। इस चैप्टर को एक एक वर्ड और एक एक लाइन के साथ पढ़ना हो तो YouTube पर सर्च करेंगे हीज फर्स्ट फ्लाइट डिजायर पॉइंट। जैसे ही इतना लिखकर सर्च करेंगे ये चैप्टर आपको बुक से मिल जाएगा। आज इस चैप्टर की समरी कंप्लीट कर दी ताकि समरी में भी कोई दिक्कत ना हो। जो चीजें ना समझ में आए तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी चीजें पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।